मुकुंद जी मुंबई से। राधे राधे, प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी, अगर कोई आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उसकी मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? श्रीमद् भागवत तो गरज रही है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करवाओ किसी भी विद्वान ब्राह्मण से, जिसको भागवत उच्चारण का ज्ञान है, मूल पाठ करवा ले। मान लो विस्तृत रूप से नहीं है तो मूल पाठ की भेंट देकर और उसका संकल्प करवा कर पाठ करवा दे, उद्धार हो जाए। बिल्कुल ध्रुव सत्य। श्रीमद् भागवत सप्ताह तो गरज रही प्रेत योनि के उद्धार के लिए। बिल्कुल उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर भागवत भी कराने की सामर्थ्य नहीं तो नाम जप करो, उसको प्रदान करो। नाम जप करके उसको भावना से करो तो भगवान तो देख रहे ना, नाम जप से उसका कल्याण हो जाएगा। समझ रहे? जी। दुर्गानंद देवांगन, रायपुर से। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, मैंने आपके मुखारविंद से सुना है कि संसार का सबसे बड़ा पाप निंदा है। गुरुदेव, हर रोज की दिनचर्या में हम ऐसी काफी बातें कर देते हैं जिसमें किसी की निंदा होती है, जाने अनजाने में। ऐसी चर्चा के भागीदार बन जाते हैं। वास्तव में निंदा का क्या तभी अर्थ तो है महाराज जी? तभी तो हृदय हमारा साधन करने पर भी आनंद का अनुभव नहीं होने दे रहा। सबसे ज्यादा पाप वाणी से ही बनता है। हम लोग असावधान जन है ना। तो निंदा का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के विषय में हम छिद्रान्वेषण कहते, दोष दर्शन करके उसको बोलना। जैसे आप गलत हो, हमारे सामने हो, हम आपसे कह रहे हैं कि देखो ये आप गलत कर रहे हो, धर्म विरुद्ध, इसे निंदा नहीं कहते हैं। लेकिन अब आप चले गए, फिर वो आप देखो जो व्यक्ति आया था बहुत दुष्ट और नीच आचरण करने, अभी निंदा होगी। किसी मित्र को या किसी समाज को या किसी भी संबंध को यदि हम गिरते हुए देख रहे हैं, ठीक उसी को बोले तो उसे निंदा नहीं कहते, उसे संभालना कहते हैं। लेकिन उसके पीठ पीछे उसके छिद्रान्वेषण, दोष दर्शन करके फिर उसकी बुराई करना, इसे पर निंदा के किएते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उसके पापों का बोझा अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर दूसरी बात कही, भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, क्षण में दारे खोए। भक्तों के लिए तो बहुत होश में रहो, भगवान के जन है। अगर उनकी निंदा करोगे तो एक क्षण में तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे। जैसे अब भक्त अपने लोग तो बनते हैं, सत्संग सुना, गुरुजनों की बातें सुनी तो चल दिए। अब गंदे अभ्यास हैं तो आज ही तो नहीं छूट जाएंगे ना, धीरे धीरे छूटेंगे। तो हमने उसी प्रारंभिक साधक को देखा जो चलना चाहता है पर अभी ठीक से चल नहीं पा रहा। अब वो निंदा लायक नहीं है, दोष उसमें है, पर वो जैसे बीमार आदमी डॉक्टर के हाथ लग जाए अच्छे तो अब वो स्वस्थ हो जाएगा। तो अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा वो दुराचारी था, वो अभी दुराचार उसका हटा नहीं है, पर उसने निश्चय कर लिया कि एक भगवान के सिवा हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं अब मैं उसे साधु बनाऊंगा, आज्ञा करता हूं, मानो वो साधु है। अब आप उसके कोई तो फिर आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, सिद्धांत में तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी स्वाविवेक। बोले हे तात, ये गुण दोष दोनों माया रचित हैं। उत्तम गुण तो ये है कि न किसी के गुण देखे, न द्वेष देखे, दोष देखे, सब में भगवान को देखे, सब प्रभु भी। हमें क्या मतलब है, तेरे भावे जो कले, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। जब हमारे नेत्र ठीक हो जाएंगे तो कोई बुरा दिखाई ही नहीं देगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा, सिय राम मैं सब जग जानी है, सर्वत्र अपने आराध्य देव। तो हमें वाणी को तो वाणी से बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। शरीर से अपराध तो लोग सावधान ही, प्राय जो असावधान है उनकी तो चर्चा ही नहीं है। पर वाणी से तो बड़े बड़ों से बन जाता है, जो अपने को अपने लोग परमार्थ के पथिक कहते हैं।
कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ए। परमार्थ के प्रतीक देखो, उसकी बड़ाई हो रही, तो और सब हम ठीक कर ले गए, लेकिन ईर्ष्या हमारे अंदर है। तो फिर ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, पर अब जो पर के आगे निकला वो तुम्हारे पर काट दिए, परमार्थ के गिरा दिए। तो इसमें सावधान रहना चाहिए। सब अपने अपने गुण धर्म के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं, हमें कहीं बुरा दिखाई दे रहा है तो हमारा मित्र है तो उनसे समझा देते हैं, नहीं मानता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप इसकी बुद्धि को शुद्ध कर दो। नाथ है, हमारा मित्र है, हमारे परिवार का है, हमारे देश का है, हमारा पड़ोसी, जो भी भाव रख करके अगर इस कोटि का भाव है तो उत्तम। और इससे भी उत्तम भाव कि नाथ आप ही इन रूपों में विराजमान कर अब मेरे अंदर भ्रम नहीं कर सकते कि आप बुरे हो, आप ही ऊपर हो, आपका ये माया खेल है। नाथ आप ही सब में, अब कोई निंदा की गुंजाइश नहीं रही। पर वो बहुत ऊंची बात है, ये बात तो समझ सकते हैं ना कि प्रभु आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो तो आपका गुणगान करने लगे, अच्छे आचरण करने लगे। हम निंदा करेंगे तो उसका भी भला नहीं होगा, हमारा भी भला नहीं होगा, और दोष द्वेष ये हो जाएगा, तो फिर बात बनेगी नहीं। समझ पा रहे आप जी? पूजा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे कहते हैं कि समय आने पर सब होगा, और ये भी कहते हैं कि कर्म भी करना पड़ेगा, तो जो हम कर्म करेंगे अच्छे या बुरे, उससे जो लिखा है वो अच्छा, बदलेगा क्या? देखो जैसे खेती आपकी है ना, तो कहा जाएगा कि समय आने पर अन्न पैदा हो जाएगा, तो हाथ में हाथ धर के बैठ जाओ, उसको निकाओ मत, उसमें उर्वरक मत डालो, उसकी सुरक्षा मत करो, तो समय आने पर भूसा भी हाथ नहीं लगेगा अन्न की, तो बात तो लगाना उसमें कर्म, समय आने पर हो जाएगा, पर कब, संभाल करो। अच्छा, जो पीछे हमने कर्म किए हैं, कुछ अच्छे कर्म हुए, कुछ बुरे कर्म हुए, अब उनका फल आ रहा है, तो अब हमको ऐसे कर्म का ज्ञान हो जो अच्छे बुरे दोनों को मिटा दे। ऐसा कर्म केवल भगवान का भजन ही है, जिसे कर्म योग कहते हैं। सबसे बड़ा योग क्या है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जो नाम गुरुदेव ने दिया है वो नाम प्यार से प्रीति पूर्वकम, सततम निरंतर, भजताम प्रीति पूर्वकम, स्वाद ले लेकर के, राधा राधा प्रीति पूर्वक, ये सब कर्म संस्कारों को भस्म कर देगा। या आत्मबोध, दो ही में सामर्थ्य है, आत्मबोध या भगवान की शरण में होकर निरंतर भजन, सब काम हो गया। जो एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित हो गया, सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए। या एकमात्र आत्मस्वरूप भगवान का आश्रय लेकर निरंतर संसार के चिंतन को छोड़कर भगवत चिंतन परायण, सब काम करते हुए भी, सब कार्य करते हुए दिव्यता आ जाएगी। दिव्यता मतलब जो भी महापुरुषों के चरित्र पढ़े जाते हैं, वो इसीलिए पढ़े जाते हैं कि हम ऐसी स्थिति में भी भगवान का भजन कर सकते हैं। भक्तमाल भक्तों के चरित्रों को पढ़ने से बड़ा उत्साह होता है कि वो गृहस्थ हैं, बहुत कोई वैसा कार्य नहीं कर रहे कि, पर उनका भजन चल रहा है। चमड़ा धोना, धो के सुखाना, काट के उसकी पादुका बनाना, समझ रहे? और जिससे चमड़ा धो रहे हैं वो कठौता बहुत बड़ा है, और निरंतर राम 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 अंदर चल रहा है, सब सारे कार्य हो रहे हैं। वो कठौते के जल का प्रताप बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर दिया। बड़े बड़े, एक बार गुरु गोरखनाथ जी श्री रविदास जी के दर्शन करने गए, क्योंकि महिमा भक्तों की प्रकाशित होती है। जब नजदीक गए तो ऐसे चुल्लू में लिया और खा लो, तो खप्पर था, खप्पर ऐसे लंबा दिया। मन में आया कि है तो चमड़े का धोवन ही ना। गुरु गोरखनाथ जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। कबीरदास जी के पास गए तो संकल्प से प्रकट हुई कमाली नाम की कन्या थी। तो गोरखनाथ जी की दृष्टि को देख के कहा कि हमें प्रसाद देंगे ये? हाँ ले लो। पूरा पी गए। गोरखनाथ जी अपना पात्र मार्जन थे। जब उनका ब्याह हुआ तो जिस क्षेत्र में ब्याह हुआ तो गोरखनाथ जी वहां गए भिक्षा के लिए। बड़े चमत्कारिक महापुरुष थे। तो भिक्षाम दे, कहा आओ महाराज जो चाहोगे पवा देंगे।
तो उनका खप्पर तो भर नहीं सकते, पवाने की बात क्या है, भरो खप्पर। अब कुंतलों अनाज डाल दो, खप्पर भरेगा ही नहीं। बड़ा आश्चर्यचकित जब उनके घर वाले बताए जाके कि एक ऐसे योगी आए हैं, तो उनका हम चलते हैं, एक मुट्ठी ऐसे अनाज लिया और गए खप्पर में डाला तो बाहर निकल पड़ा खप्पर से। तो बोले ये सिद्धि कैसी? बोले उसी कठौते के जल का ये प्रताप है कि मैं आगे और पीछे की सब वर्तमान की सब सिद्धियों को आपकी जानती हूँ, और हर सिद्धि का उत्तर देने के अंदर मेरे सामर्थ्य सिर्फ उस महापुरुष के उसी कठौते के जल से जो आपने मुझे पिलाया था। व्यवहार में और परमार्थ में कैसी ऊंचाई स्थिति है, क्या है? भगवान का मधुर मधुर नाम जप कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। गृहस्थ में हो, हल जोतना, व्यापार करना, नौकरी करना, बहुत से ऐसे कार्य हैं। तो क्या राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोलते हुए नहीं हो सकता? अभ्यास करो। जब युद्ध हो सकता है तो भजन भी हो सकता है। भगवान ने तो युद्ध के लिए कहा, मामुनुस्मर युद्ध से, सब मंगल हो जाएगा, सब आनंद। पर हम लोग आनंद चाहते विषयों में है ना, सत्य वस्तु की खोज नहीं हो पा रही है। विषयों में हम असत आनंद को सत मानकर जीवन पूरा खो देते हैं, ये बात है जी। हरीश पंत जी दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बार बार आसक्ति हमें विवेकहीनता देती है और हम सही और गलत में भेद करना ही भूल जाते हैं और बाद में आत्मग्लानि होती है। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी, हम क्या करें? थोड़ी और पावर बढ़ाने की जरूरत है। जैसे हमसे वो वजन नहीं उठ रहा है, तो हमें थोड़ा और अपना व्यायाम करके ताकत बढ़ाने की जरूरत होती है ना। ऐसे ही अभी हमारे विवेक की कमजोरी है। विवेक को कोई परास्त नहीं कर सकता, उसी का नाम विवेक है। जिसे अभी बुद्धि में विवेक जागृत नहीं हुआ, वो बुद्धि की है। जब विवेक बलवान हो जाएगा तो हमें आसक्ति नहीं परास्त कर पाएगी। अभी आसक्ति का तात्पर्य है मोह, मोह का तात्पर्य है अज्ञान। तो विवेक अभी तो हुआ ही नहीं। जैसे हम पीतल को सोना समझ ले, ऐसे अभी बुद्धि में विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। बुद्धि की चाल को हम विवेक समझ रहे हैं, इसलिए हार रहे हैं। और जब होए विवेक, मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। स्पष्ट सिद्धांत है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह मूल बहु शूल प्रद। अब ये मोह का नाश होता है विवेक से, और विवेक पुष्ट होता है भगवान के प्रेमी भक्तों के सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। देखो भगवान की कृपा हुई, आपको सत्संग मिल रहा है। अब सत्संग का लाभ क्या है? जो सुना उस पे हम चले। अब उस चलने की सामर्थ्य नहीं है, वो कैसे आवे? तो हम चिल्ला चिल्ला कहते नाम जप करो, राधा 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 राधा, इससे तुम्हें पावर मिलेगा। कई बार हमने कहा है, और महापुरुषों का भी है, कि जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, उसे अरण्य मंथन कहते हैं। ऐसे हमारी जीभ और नाम का बार बार संयोग होने से दिव्य ऊर्जा शक्ति प्रकट होती है, और उसी ऊर्जा शक्ति के प्रकाश में जो हमें ज्ञान होता है, तब भोगों का त्याग होता है, और उसी प्रकाश में अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, भगवान का दर्शन होता है, सब सद्गुण आ जाते हैं। नाम से सब कुछ। नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल हो जाता है। नाम जप, नाम जप बढ़ाओ। भोजन ठीक रखो, सात्विक भोजन करो। गंदी बातें जिन साथियों से बढ़ती हो, सुनने को मिलती हो, देखने को मिलती हो, करने की प्रेरणा होती हो, ऐसे साथियों से दूरी बनाओ। किसी एक ग्रंथ का नियम पूर्वक स्वाध्याय करो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, या जो ग्रंथ आपको, बहुत सी गीता पृष्ठ से छोटी छोटी पुस्तिकाएं। स्वाध्याय, सुमिरन, सेवा, सत्संग, समाधि। जैसे किसी का पेट खराब हो तो पंच सकारण चूर्ण एक आता है आयुर्वेद में, कई चूर्ण आते हैं, तो ये पंच सकार है। सा सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि। ये पांचों जीवन में उतार लो,
आप अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। सेवा ठाकुर जी की या ठाकुर जी की भावना से किसी की भी सेवा, माता पिता परिवार पशु पक्षी, सुमिरन भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का सुमिरन। जो भगवान का नाम प्रिय हो, जो रूप प्रिय हो, हमारे ही भगवान है, बहुत रूपों में है, आप उनमें प्यार से भजो उनको। स्वाध्याय, जो ग्रंथ आपको समझ में आने लगे, गीता भागवत रामायण वेदांत योग वासिष्ठ, जो किसी एक ग्रंथ को पकड़ लो, अच्छी तरह उसका स्वाध्याय करो। सत्संग, किसी एक संत की सुनना शुरू कर दो, जहां तुम्हारा मन मिले, जहां बात सुनने से हृदय में लगने लगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे ना, और लगने लगे अब इनकी बात मान के चलने में परम कल्याण, अब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, कोई संशय नहीं। इनसे जब सुनते हैं तो हमारी बात पे एकदम सटीक हृदय में बैठ जाती है, कोई संशय नहीं। बस सत्संग, सत्संग का मतलब है हमारे संशय खत्म होते जाएं और हमारे हृदय में विकारों से जीतने की सामर्थ्य आती रहे, तो समझो साधु संग हो रहा है। ये अंदर परिचय मिलता है कि जिनके संग से कुमति का नाश होकर सुमति को प्रकाश, वही सत्संग है। और अगर कुमति बढ़ रही है, सुमति नहीं बढ़ रही, तो गड़बड़ हो रहा है, अभी सत्संग नहीं हो रहा है। और समाधि कहते हैं वृत्तियों का शांत हो जाना, मन का संकल्प रहित हो जाना, बुद्धि का परमात्मा में अचल स्थित हो जाना। अब उसका अभ्यास भी किया जाता है थोड़ा थोड़ा। मान लो 24 घंटे में कुछ मिनट ऐसे निकालो जिसमें कोई चेष्टा नहीं, शांत बैठे, क्या आ रहा है अंदर, क्या चल रहा है, जांच करो। संसारिक बातें आ रही हैं, ये तो असत है, ये भी असत है, सत्य तो भगवान है ना। इन भोगों को तो बहुत बार भोगा है, बहुत जन्मों में भोगा है। काट, धीरे धीरे वृत्तियां शांत होती जाए। कभी कभी अपने को जांच करना चाहिए ना। अब इतना बाहर हम फंसे हुए हैं कि अंदर की जांच हो ही नहीं पाती है। कहाँ हो पाती है? जब खाली समय मिला तो टीवी चल रही है, पेपर पढ़ रहे हैं, प्रपंच की बातें कर रहे हैं। अंदर घुसने का समय कब आप, कहाँ है कि थोड़ी देर शांत बैठकर आ जाओ अंदर, आओ समाधि भीतर, चित हेतु उतना डुला, आओ समाधि भीतर। पगले मत बनो, नहीं तो अगला शुरू हो जाएगा, अगले जन्म का हिसाब फिर शुरू हो जाएगा। ये जन्म मिला है कर्म बंधन काटने के लिए, कर्म बंधन में बंधने के लिए नहीं मिला है। तो खूब नाम जप करो, नहीं, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, और थोड़ी देर एकांत सुखमाश्यताम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एकांत में बैठ करके अपने अंदर की वृत्तियों को जांच करे और उनको प्रभु में समर्पित करे, नाम या मंत्र जपते हुए उनमें अर्पित करे बार बार। तो ये अभ्यास धीरे धीरे शांत करने लगेगा मन और इंद्रियों। पर बहुत काल तक, 2-4 दिन वाली बातें नहीं है। कई जन्मों से बिगड़ेल मन है, अगर 1 मिनट भी लगने लगे तो काफी आपने विजय प्राप्त कर ली। 1 मिनट भी, क्योंकि कई जन्मों का बिगड़ा हुआ रोग अगर थोड़ा भी सुधरना शुरू हुआ तो दवा काम कर रही है, धीरे धीरे काम कर जाएगी। समझ पाया जी? परवीन जी, गाजियाबाद से। जय श्री राधे। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं आपको 6 महीने से सुनना शुरू किया हूँ। मुझे मेरे जीवन की मंजिल मिल गई है। गुरुजी मिल गए। मैंने शराब, अंडा खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। गलत विकार भी बिल्कुल खत्म से हो गए हैं। सारा दिन राधा-राधा नाम जप करता हूँ, पूरा दिन आपको ही सुनता हूँ। महाराज जी, एक दुःख है कि आप 30 साल पहले क्यों नहीं मिले? मिलते तो मेरी जवानी व्यर्थ ना गुजरती। तो जब जगे तभी सवेरा, है ले? अब आप जाग गए हो, चिंता मत करो, पीछे को भूल जाओ। जितनी श्वासें बची हैं, राधा राधा तो जो बाल्यावस्था से करने से होता, वो तुम्हें अब भी हो जाएगा। जितना समय अब आपके पास बचा है, गंदे आचरण ना किए जाए और नाम जब किया जाए तो भगवान बड़े कृपालु हैं। दुनियादारी में तो फंसते हैं फिर। हाँ, ज्ञान आकर आपके आपके साथ देखो रहते इस, नहीं नहीं, वो भी ठाकुर सेवा है, ठाकुर सेवा है। देखो, अगर सब विरक्ते हो जाएंगे तो रोटी मांगने कहाँ जाएंगे? ये भी तो बात समझो ना। भगवान के दो बनाए हुए मार्ग हैं, एक विरक्त एक गृहस्थ। तो हम भी तो पैदा गृहस्थी में हुए है ना, मैया बाप तो हमारे भी। अगर वो गृहस्थ ना होते तो हम कैसे विरक्त पैदा होते? अच्छा, विरक्त पैदा हो गए, अब हमारे शरीर का पोषण कहाँ हुआ? गृहस्थों से ही तो हुआ। उनके दरवाजे में जाके रोटी मांगी, मिला, शरीर पोषण हुआ। अगर हमारा परमार्थ बना तो इसमें सबसे बड़ा योगदान गृहस्थ का है, नहीं है?
हम पैदा गृहस्थ में हुए, हम पले गृहस्थ में, हमारे कपड़े गृहस्थ के द्वारा दिए गए, हमें साधन की सामग्री चाहिए वो सब गृहस्थों से मिली। तो गृहस्थ धर्म कोई दुनियादारी नहीं है, भगवान की आराधना, बस उसको समझ लें। जो पैसे हम शराब पीने में लगाते हैं, मांस खाने में लगाते हैं, होटलबाजी गंदे आचरणों में लगाते हैं, यदि हम उसे अपने परिवार की सेवा में लगावें, संत सेवा में लगावें, पशु पक्षियों की सेवा में लगावें, बीमारों की सेवा में लगाएं, तो बढ़िया बन गई बात। देखो जो शराब रोज पीते हैं, 100-200 की तो पीते ही होंगे, तो हम कह रहे हैं कि अगर 20 रुपया रोज निकाल के रख लो, 20 रुपया तो महीने में कितने होते हैं? 600 रुपए होते हैं। 600 रुपए में कितनी गाय का भोजन हो जाएगा? आप सोचो, 600 रुपए में किसी बीमार आदमी के उसमें दोगे तो कम से कम उसके हाँ, किस 600 रुपए किसी गरीब की सेवा में लगा दो। जो शराब पीने में लगाते तो उतने से काम हो जाएगा। गरीब आदमी एक बछिया दान करे ना, और राजा 1 करोड़ गाय दान करे सोने से मड़े हुए सिंह, तो उसकी बराबरी बछिया की बराबरी नहीं करे, क्योंकि वो राजा है, वो गरीब, उसके बछिया एक काफी है। तो गृहस्थ धर्म कोई निंदनीय धर्म नहीं है। सोचो, जिन गृहस्थों के यहाँ रात दिन भजन करने वाले संतों का, अगर उनसे, तो वो गृहस्थ साधारण गृहस्थ है। चाहे जितना बड़ा कोई महात्मा हो, उधर पोषण तो गृहस्थों के यहाँ ही होता है, ले जाते भाई। कोई मांग के खाता है, किसी को गृहस्थ ला के दे देते, कई प्रकार की वृत्तियां आपद देते। तो हाँ, तो ये बात मतलब कि गृहस्थ हैं हम बहुत, ऐसा नहीं है। आप अपने धर्म से चलो तो भगवान की प्राप्ति आपको वैसे ही होगी जैसे एक विरक्त को होती है। अब धर्म से विरक्त न चले तो क्या उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या? तो धर्म से, अपने अपने धर्म से यदि चला जाए तो सबको भगवान आनंद देते हैं, सब भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। तो अभी तक जो गलतियां हुई, बड़े बहादुर हो कि आपने उसे छोड़ दिया इतना लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद। अब आगे अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे भाव से। तो देखो हमारे भगवान तो इतने कृपालु हैं कि अंतिम समय पुत्र के वाहने से नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। फिर जानबूझ के जब राधा राधा बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति में संशय है क्या? इसलिए धैर्य पूर्वक रहो। अब जो समय बचा उसे सार्थक कर लो। गांव के लोग या पड़ोस के या मित्रजन आके गंदी बातें, संसार की बातें करें तो तुम कान में अंगुली डाल करके राधा 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 बचो तो बच जाओगे। नहीं तो देखा है गांव में हुक्का रखा है, 10-20 बूढ़े बैठे हुक्का फूक रहे, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, तो जीवन बर्बाद करना हुआ। अरे भैया, हाथ में माला ले लो, राम कृष्ण हरि राधा, तो अब जीवन भर मेहनत की हो, संसार के काम की हो, अब बुढ़ापा ही संभाल लो। पर बुढ़ापा का अभ्यास तो वही सब प्रपंच का है, तो भजन में मन नहीं लगता। अगर बात मान जाओ तो थोड़े समय में काम बन जाएगा। जितना समय बचा है भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, मैं शराब अपने बेटे के साथ बैठकर भी पीता था, अब चाहता हूँ कि वो भी छोड़ दे और अब देखो भक्ति मार्ग पे चले। कितनी बुद्धि गलत हो गई, कितनी गलत हो जाती बुद्धि, कि जो बच्चा हमारे आश्रित है, हमसे संबंध है, शारीरिक आत्मिक संबंध है, उसको हमें अच्छे आचरणों में, कि देख मैं तो गंदा फंस चुका हूं, लेकिन अगर तुझे पीते देखा तो हम बख्शेंगे नहीं। कम से कम ये बुद्धि रह जाती, फिर शर्म आने लगती, क्या उसको तो रोकता हूं मैं, फिर चुरा के पीने लगते, चुपचाप छुप के, कि वो न जान पावे। धीरे धीरे घृणा होती, छूट जाती। कितना हम बुद्धि से गिर गए कि अपनी संतान को अपने सामने नष्ट करके गिलास लड़ा के पी रहे। ये कोई बुद्धिमत्ता है? स्वास्थ्य खराब, बुद्धि खराब, सब कुछ खराब करने वाली मदिरा है। शास्त्र निषेध करता है, नहीं पीना चाहिए। अब बोलो कैसे? अच्छा, तुम्हें फिर स्वागत करना ही पड़ेगा, लाओ जरा बच्चा, बोतल उठा के लाओ, गिलास लाओ। तो भाई पापा हम भी थोड़ी, अब पापा और बेटा जब साथ ही पी रहे हैं। अच्छा, अब आपकी समझ में आ गई, अब उसकी यौवन अवस्था है। समझना चाहे तो समझ सकता है, लेकिन ये ऐसी भूत वाली अवस्था होती है। जवानी मतलब भूत की अवस्था, जैसे भूत चढ़ा होता है ना दिमाग में, ऐसे जवानी का एक समय आता है जो भूतावेश जैसा होता, कुछ सुहाई नहीं देता कि एक धर्म कर्म पाप पुण्य अच्छा वो कुछ चले। वो तो अब आप समझ रहे हो, नहीं तो आप खुद पीछे कर देख लो लौट के। तो अभी प्यार से समझा सकते हो, और भजन करते हुए उस पर भावना करो।
राधा राधा राधा, मेरे बेटे की बुद्धि शुद्ध हो जाए, तो ये भी प्रभाव करेगा उसकी बुद्धि को। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, यदि तुम धर्म कर्म करोगे भजन, तो पुत्र का भाव बदल सकता है। देखो आपके आचरणों का ही तो प्रभाव पड़ा, नहीं तो अगर कहीं बाहर पी के भी आता तो आपसे डरता, अपनी माता के पैर पकड़ता कि मम्मी पापा को मत बता देना, नहीं पीट देंगे। अब पापा ही जब गिलास लड़ा रहे तो अब डर क्या रह गया। तो ये तो मतलब बहुत ही अनर्थ वाली बात है। माता पिता से प्रार्थना है ऐसे कोई गंदे आचरण बच्चों के सामने प्रस्तुत ना होने पाए, जिससे उनको गंदे आचरणों की तरफ बढ़ावा मिले। कम से कम गंदे आचरणों के करने पर उन्हें ये तो भय हो कि मेरे मम्मी पापा डांटेंगे। ऐसा तो ना खुल जाए कि मम्मी पापा के सामने ही गंदे आचरणों में वो प्रवृत्त हो जाएं। तो इसलिए सावधान रहो जी। अमित भाटी जी। राधा वल्लभ सिंह। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, श्री जी की कृपा से आपसे पहले भी एक प्रश्न पूछ चुका हूँ कि अगर कोई माँ बहन के साथ हिंसा कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। गुरुदेव, आपके इसका जवाब बहुत ही सुंदर दिया। आशा है उससे लोग काफी प्रेरित हुए होंगे। गुरुदेव, आपको आज के समय में लाखों लोग सुन रहे हैं और आपकी वाणी पर लोग काफी अमल भी कर रहे हैं। आज के समाज में आपने राधा नाम की एक नई ऊर्जा प्रदान की है। गुरुदेव, आज के प्रश्न से इसमें पहली बात यह है कि फिर हम प्रार्थना करते हैं, साउंड में कोई सामर्थ्य नहीं होती, बात मशीन की होती है। मशीन हटा दो तो साउंड कुछ नहीं बोल पाएगा। ये साउंड है, इसमें पावर ऊर्जा गुरुदेव है, प्रिया जो है, ये सब उन्हीं का बात है। हमारी तो कोई बात, हमारी बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने जब अकबर सम्राट ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। तो बाद में उनके निज जनों ने पूछा कि प्रभु, बादशाह ने प्रणाम किया, ताज रख दिया, इसलिए आंसू आ गए। बोले नहीं, इसलिए आए कि जब राम का नहीं था तो मांगने से रोटी भी नहीं मिलती थी। आज राम ने स्वीकार कर लिया तो बादशाह भी ताज उतार के रखता है। बात नहीं, उनकी स्वीकृति से है, अपने लोगों का क्या है। पूरा जीवन भिक्षुक जीवन, भला हमारी सामर्थ्य क्या कि हम राधा नाम की महिमा प्रकाशित कर सके। हमारी सामर्थ्य क्या हम किसी के अंतःकरण का परिवर्तन, बस ये है कि करें, करावें आप सब और जने बढ़ाई दें जी। महाराज जी, आशा है कि आज के प्रश्न से भी काफी लोग कुछ सीखेंगे। गुरुदेव, जिस बाप ने अपनी जान से भी प्यारी बेटी दी हो, जिस भाई ने अपनी हमजोली बहन दी हो, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी हो, एक माँ ने जो दुनिया सब कुछ दे सकती है बट अपनी संतान, उस माँ ने अपनी बेटी दी हो। गुरुदेव, फिर भी लोग आजकल की शादियों में काफी दहेज मांगते हैं और अगर मन मुताबिक दहेज नहीं मिले तो लड़की के साथ हिंसा तक कर देते हैं। गुरुदेव, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो सब लोगों की आंखें खुलेंगी। आप प्रकाश क्या डालना है, बात यह है कि जो अपनी बेटी को दे रहा है तो मुझे तो लगता है कि जितनी उसकी सामर्थ्य होगी उठा नहीं रखेगा, जैसा हमने देखा है। क्योंकि कहीं तो पैदा हुए हैं परिवार में ही, और देखा है कि जितनी अपनी सामर्थ्य होती है, बाप माँ और परिवार वो कर्जा लेके भी चाहता है, भले मांगो या ना मांगो, कि हम अच्छे से अच्छा अपनी बेटी का ब्याह करें, बारातियों का स्वागत करें। पर जब वर पक्ष के ये बात रख देते हैं कि इतने लाख या इतने, तो उस ममता भरे परिवार में विषमता पैदा हो जाती है कि इससे अच्छा है बेटी पैदा ना होती। ये जो आज गर्भ हत्याएं हमारे बहुत बड़े पाप की प्रवृत्ति बढ़ रही है, माताओं बहनों में भी समाज में भी, तो उसका कहीं ना कहीं काफी दोष इस दहेज प्रथा पर है। क्योंकि हमने देखा है कि गांव के जैसे किसान आदमी हैं, बेटी को पढ़ाया लिखाया, सुंदर पुष्ट किया, ब्याह योग्य हो गई, जिनके घर में अब बोले हमको इतने लाख चाहिए, और बेचारा आके घर में बैठ के रो देता है कि किसी तरह तो हम परिवार का पोषण कर रहे हैं, क्या करें। अब बेटी का ब्याह करना है, थोड़ा खान पान हो रहा हो जिस घर में, थोड़ा लड़का अच्छा हो, और वो इतने लाख मांग रहे हैं, और अपनी खेती पूरी जमींदार के यहाँ रख देता है, और ब्याज पे ब्याज वो लगा, मतलब कितना उसको अब क्या सोचेगा पड़ोसी जो देखा दशा कि यार इससे अच्छा मार दो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई दहेज प्रथा के भय से। अच्छा, कुछ ऐसे हम वहां थे निम्बुआ घाट, गंगा जी के किनारे भ्रमण करते, फतेहपुर जिले में है। तो ऐसे संतों के पास तो आते रहते ना दर्शनार्थ या संभाषणार्थ। तो एक गृहस्थ ब्राह्मण परिवार के आते थे। तो अब जब मार्ग में चल रहे हैं तो कभी कोई ना कोई बात तो हो ही जाती भागवतिक।
तो अपनी बेटी को लाए थे, तो यहाँ सब जली हुई थी ऐसे पूरे, ऐसे इतना चेहरा ऐसे और सुंदर एकदम और अच्छे तो वो जब आए तो दृष्टि तो जाती ना जिससे ऐसे, तो वो भयावही दृष्टि देखी तो उनका इस बच्चे को क्या हो गया। तो उनका महाराज इसका ब्याह किया था, जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितना उन्होंने मांगा था उतना दहेज दिया था, पर वो लोग, अब जो सुशील बच्ची थी, जब वो बता रहे थे तब उसके आंसू चल रहे थे उस बच्ची के, तो बोले फिर भी उन्होंने मांग की, हमने फिर भी दोबारा जो हमसे बना दिया। बोले तिवारा हमारी बच्ची को चारपाई में बांध करके आग लगा दी, चारपाई में बांध कर, और भगवान की लीला कि रस्सी का वो हिस्सा पहले टूटा जो ताकत लगा के उठने पर खुल जाए, वो पहले जला, जल रही थी वो भी, और भागी उस सीढ़ियों से चढ़ के उनके चाचा के घर में कूद गई। छप्पर होते ना आंगन में, छप्पर के सारे जे नीचे कूद, जे जलती उन्हें देखा तो कंबल आदि से ढका, और उनके पास बंदूक थी कि अब नहीं, अब ये मेरी बेटी हो गई, उन्हीं के परिवार, अगर किसी ने इधर आंख उठाई तो गोली मार देंगे। वो बोले हमें सूचना दी गई, हम अपनी बेटी को ले ऐसे। अब बोलो ये राक्षस है या मनुष्य है। वो बेटी जिंदगी, अब उसके अंतरात्मा में जो उनके प्रति भाव आएगा वो उसे झेल नहीं पाएंगे चाहे जितना। तो कई तरह से दहेज प्रथा से बहुत हानि है, और हमें लगता है कि अगर तुम्हें सुंदर सुशील कन्या मिल जाए और उससे तुम्हारी वंश परंपरा, देशभक्ति, भगवत भक्ति, बुद्धिमान ऐश्वर्यवान पुत्र पैदा हो, वो अच्छा, या उसको इस तरह से परिवार को क्लेश देना, उस बच्ची को क्लेश देना, या वो परिवार वाला बच्ची जिसके है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इससे तो अच्छा है कि हमारी बच्ची ना होती। तो ये दहेज प्रथा तो बहुत ही कहीं किसी भी तरह लाभदायक नहीं है, कहीं भी किसी भी। और जो इस तरह से दहेज लिया जाएगा वो लिख लो और उस परिवार की जांच कर लेना, कुछ वर्षों के बाद उस परिवार में ऐसा षड्यंत्र रचेगी माया कि शांति और सुख नहीं होगा, शांति सुख नहीं हो सकता। दूसरे को दुख देकर, जलाकर, क्लेशित करके आज तक कभी कोई सुखी नहीं हुआ है, ये पक्की बात है। और सबसे प्रार्थना है कि बेटियों की भावना में उनका गर्भ की हत्या कर देना, इस ये समझ लो आपके पास कोई प्रायश्चित नहीं इस पाप से हटने का। अरे आप पढ़ने लिखने दो, आजकल बहुत हमारे मतलब पढ़ाई लिखाई, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करेंगे अपने हिसाब से। वो जीने लायक बुद्धि भगवान सबको दे देते हैं। हमें तो दिखाई दे रहा है कि बच्चियां बड़ी उन्नति में जा रही, फोर्स में भी बच्चियां जा रही, नहीं जा रही। तो ऐसा ना सोचे कि बच्चे है तो हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा माता पिता को नहीं। और कई जगह हमने देखा जहां बूढ़े माता पिता को कोई सहयोग नहीं देता, तो हमने देखा बच्चियां ही सहयोग देती हैं। कभी लड़कों को किडनी देते हुए नहीं देखा अपने बाप को, जहां सुनने को आता है तो बेटी ही किडनी देती नजर आती है। लड़के चार हैं, हिस्सा बांट लिए, अब वो एक एक रोटी देने के लिए पड़े, वो भाग के भी जब माता पिता बेटी के पास वही दुलार करती है, क्योंकि वो करुणामयी है ना, मातृ स्वरूप हृदय में विराजमान ना। अच्छा बेटी नहीं होगी तो बेटा आसमान से पैदा हो जाएगा क्या है। सोचो चाहे करोड़ों का घर हो और एक स्त्री शरीर ना हो उस घर में, किसी काम का घर नहीं है, और मेहनत करके आते हो, भले 200 रुपया लाते हो, और उस दैवी शक्ति के हाथ में रख दो, तुम्हारे पूरे परिवार का पोषण करेगी, किसी को भूखा नहीं रहने देगी, सबको वाणी के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा प्रसन्न रख। ये मात्र शक्ति है। इसके साथ ऐसी भावना करना कि तुम्हारे केवल चिन्ह का ही तो फर्क हुआ, तुम्हारी संतान पुरुष चिन्ह से युक्त हुई तो तुम इतने महान हो गए कि आप गाली दे रहे हो, आप उसको कष्ट दे रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, और वो अपने पूरे जीवन को तुम्हारे को समर्पित किए। ये भारी दंडनीय अपराध। यहाँ दंड अगर नहीं मिला ना तो तैयार रहो, फिर भगवान के शासन से फिर किसी को बचने का चांस नहीं मिलता। तिनकर काल रूप में भ्राता, बहुत बहुत सावधान। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि समाज के लिए बहुत सुधार, जिसने अपनी बच्ची हमें दे दी, अपना सर्वस्व दे दिया मानो, अब उससे हमें मांगने की जरूरत नहीं है। और भगवान, जब आप नहीं ऐसा दबाव डालोगे तो देने वाला वो है, वो ऐसा कुछ देगा कि एक घर में ब्याह हुआ हमारे परिचय का, उनके परिवार के जनों ने
उनको अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने दहेज नहीं दिया था, गरीब परिवार थे। तो अब उस लड़के ने राजी होकर ब्याह किया, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे बुद्धिमान होते हैं कि अगर हमारा भाव बन रहा है, हमारे अनुकूल पड़ रहा है, तो हम धन लेके क्या करेंगे। पर माता पिता का भाव धन के प्रति था, तो उसको अलग कर दिया, एक कमरा केवल दिया। फिर इतना द्वेष बढ़ा परिवार का कि उसको जहर दे दिया, और वो विक्षिप्त हो गया, मरा तो नहीं पर पागल हो गया। तो अब उसकी लड़की की दशा, सब कुछ परिवार वालों ने ले लिया, एक कमरा दे दिया, 1-2 बीघा जो खेती वो करने लायक नहीं, क्योंकि रोड में वो बैठा। अब जो उसकी संतानें हुई थी, आज ऐसी हाई ऊंची डिपार्टमेंट में है कि गांव ऊपर मकान बना हुआ है, और वो जब आते हैं ना, तो गाड़ियों से आते हैं, जिनके खाने का नहीं था। धर्म से चले ना, तो आज पिता, वो जो पागल पिता है ना, ऐसे गोद में रख रहे हैं बच्चे उनकी सेवा में, और जो माँ घरों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया ना, हाँ, कोई एयरफोर्स में है, कोई ये थल सेना इसमें इसमें है, मतलब कई तो फोर्स में है, और इतने विद्वान हैं कि जो आचार्य महर्षि महर्षि योगी के उसके आचार्य हैं वो, और उनमें पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो थे वो अच्छी बहुत, तो भगवान दिया ना, देखो अच्छी पदवियां दे दी, अच्छा। और वो जो घर वाले हैं, वो उसी गिरी स्थिति में पड़े। अगर भगवान देंगे ना, तो आप महान बन जाओगे, और किसी भी जीव को सताना, फिर वो तुम्हारी शरणागत हुई है, पाणी ग्रहण तुमने किया, तुम्हारे घर में आए है। कितने राक्षसी स्वभाव के होते हैं। घर में आए हुए, एक शरण में आए हुए एक कबूतर के लिए महाराज शिवी ने अपने शरीर का मांस चढ़ा दिया, और वो कन्या आई है तुम्हारे घर में, अपने माता पिता मानकर, अपना भाव रख करके, तो उसको ये समझना चाहिए कि बहुत बड़ी लक्ष्मी हमारे घर आ गई है। अब इससे जो संतान होगी, कुल परंपरा चलेगी। तो ये दहेज प्रथा तो बिल्कुल ही, इस पर सरकारी शासन भी होना चाहिए, और सामाजिक खुद हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हमें चाहिए कि हम अपने धन से संतुष्ट रहे। आपने कन्या दे दिया, बहुत सुंदर बात है, अब हमारा खुद भाग्य आगे काम करेगा, हमें आपसे नहीं चाहिए। और हमने देखा है कि माता पिता, ऐसे बात अलग है कोई दुष्ट स्वभाव का हो, नहीं, वो कोशिश करते हैं मैं क्या दे दूं अपनी बेटी को, पक्का, ये पक्का है। हाँ, मतलब जब बेटी विदा होती है ना, जनक जी के भी आंसू आ गए थे जब सिया जी को विदा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा पिता लें जिसके हृदय में, तो वो काहे को रखेगा, अपने जो जितनी सामर्थ्य उतना तो दे ही देगा। तो इसलिए मुझे लगता है दहेज नहीं मांगना चाहिए, दहेज देने के भय से गर्भ में बेटी की हत्या नहीं करनी चाहिए। वो आज का समय देखो, आज का समय ऐसा है कि बेटी, देखो हमारे राष्ट्र में तो बेटी ही राष्ट्रपति है। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? है नहीं? मतलब राष्ट्र के स्वामित्व का जो प्रथम पद है, वो देवी बैठी हुई है, शक्ति तो बैठी हुई है। अगर बिटिया पढ़ लिख गई तो राष्ट्रपति भी बन सकती है। तुम उस बिटिया को इन समझो कि लड़का ही भारत की सेवा कर सकता, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पद पे नाम तो हमें याद है, पर है ना। तो आप सोचो, देखो कितनी सुंदर बात, हमारे राष्ट्र के प्रधान पद पर देवी बैठी हुई है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी पुत्री को पढ़ाएं लिखाएं, सुशील, आज के वातावरण की गंदगी से दूर बचाएं, और फिर भगवान चाहेंगे। आज की देखो, आज की पढ़ी लिखी बच्चियां ऐसी है ना कि वो अपनी सामर्थ्य से जी सकती हैं। धीरे धीरे भगवान भी ऐसी उन्नति उनकी कर रहे हैं मानसिकता की, कि फिर अच्छे से, हाँ, माता जी के कई रूप हैं हमारी। फिर एक जो रूप है ना, प्रचंड दंड देने वाला, फिर वो रूप जब प्रेरित कर देती है ना, तो फिर नचनी नाच नचा लेती है उस परिवार को, ए नचा देती है। हाँ, फिर हमारी भगवती की बड़ी सामर्थ्य है, वो बैठ जाएंगे बुद्धि में कि तुम देखना चाहते हो स्त्री में क्या सामर्थ्य है, पुरखा पानी पा जाएंगे, क्योंकि दैवी शक्ति है। इसलिए नमन, तो तुम्हारे परिवार का पोषण और मंगल हो। हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही ये हमारे समाज का एक ऐसा रोग है जो बहुत पुराने से चला आ रहा है, और इस रोग से ग्रसित होकर के बहुत लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बेटी पक्ष के लिए उनके हृदय में अश्रद्धा पैदा हो जाती कि अगर आज बेटी ना होती तो मैं ऐसा नहीं। बिल्कुल धैर्यपूर्वक चलो, भगवान ने सबके भाग्य की रचना की है, और पढ़ लिख करके हमें लगता है कि कोई भी अच्छा सा जीवन जी सकता है।
नहीं जी सकता, नौकरी करो, व्यापार करो। देखो माताएं बहनें बहुत सी जगह उन्नति को प्राप्त हो रही है। आजकल तो बच्चे पढ़ते पढ़ते ऐसे नौकरियां करने लगते हैं कि माता पिता की भी सेवा करते हैं, और जहां ब्याह हो उस पक्ष को भी संतुष्ट करने की सामर्थ्य उन्हीं बच्चियों में है, पैसे पैसे कमाने लगी है। तो पर दहेज लेने वाली भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, सब नौजवान भाई समाज सुधारक बनो, व्यसन त्यागो, गंदी बातें गंदी आदतें जो हमारे समाज में फैल रही, एक दूसरे मिल करके रोको। अगर आप रुके और एक मित्र को रोका तो दूसरे को रोकने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे अगर हमारा एक मोहल्ला सुधर गया तो फिर एक गांव सुधर जाएगा, एक गांव सुधर गया तो एक नगर सुधर जाए। धीरे धीरे हम लोग भारतवासी हैं, सौहार्द ही हमारा स्वरूप है। गांव में रहते हजारों लोग थे, पर लगता था हम सब एक ही घर के हैं, सब एक ही घर के लगते थे। आज जो हमारी विविधता भावनाओं में, ये ऊंचता नीचता, ये सब बड़े छोटे, ये सब जो धन को लेकर के, जन्म को, कुल को लेकर के कई तरह, ये सब मानसिकताएं केवल हैं। हम एक ही प्रभु के बच्चे हैं। अगर हम अच्छे आचरण से चलें तो हम मनुष्य जीवन बड़ा आनंद में सुख में व्यतीत। अच्छा, ये हमारे जवान भाइयों को ही जरूरत है, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य हैं। अब 15 से लेकर के 35 तक की अवस्था के जितने हैं ना, ये तूफानी अवस्था होती है। अगर इसमें गंदी बातें आ गई, गंदा आहार, गंदा व्यसन, तो फिर ठीक नहीं है। अच्छी समाज का संगठन करो और स्वयं अच्छे बनो और दूसरों को अच्छाई के मार्ग पर चलने का सहयोग दो, प्रेरणा दो।